94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं। माही आज आपको ले चलेगी एक स्कूल में। स्कूल में आज काफी चहल पहल थी। बच्चों का हेल्थ चेकअप था। डॉक्टर्स उनके असिस्टेंट इक्विपमेंट्स के साथ वहाँ मौजूद थे। टीचर्स और प्रिंसिपल काफी अलर्ट थे। घंटी बजी और पीयून एक के बाद एक सभी क्लास में स्टूडेंट्स को चेकअप के लिए लाने लगा। छोटे बच्चे हो या बड़े, डॉक्टर को देखते ही शांत हो जाते। आवाजें आ रही थी तो सिर्फ कागज की और डॉक्टर की सूचना की। 1 बजे चेकअप खत्म हुआ। स्कूल की भी छुट्टी हो गई। बच्चे फिर से शोर मचाते हुए अपनी वैन या पेरेंट्स के पास जाने लगे। उनके चेहरे पर जितना आनंद था उतनी ही चिंता डॉक्टर्स, टीचर्स और प्रिंसिपल के चेहरे पर थी। क्या करें, रिजल्ट ही कुछ ऐसा था। 46% एनीमिक, 37% मोटे और 23% को आंखों की तकलीफ। जंक फूड और टेलीविजन, ये 2 ही जिम्मेदार हो सकते हैं। प्रिंसिपल निशा ने एक्शन लेने के लिए कैंटीन इंचार्ज को बुला लिया। पेरेंट्स को देने वाली सूचनाओं की लिस्ट बना ली। कौन से स्टूडेंट को फर्दर चेकअप की जरूरत है उसकी भी लिस्ट बना ली। सब जा ही रहे थे कि सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी। सिद्धार्थ, स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर। मुझे लगता है हमें रूटीन बोरिंग पीटी की जगह इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी चाहिए। स्पोर्ट्स किसी भी बच्चे को एक्टिव बना सकता है, ये मैं मानता हूँ। निशा की आंखों में चमक दिखी। प्रूफ करके दिखाओ मिस्टर सिद्धार्थ। रौनक मल्होत्रा, स्टैंडर्ड 8C, पढ़ने में बुद्धू और हेल्थ चेकअप में सबसे मोटा। इसको अगर बदल सको तो बदलो, वरना इसे स्कूल से निकालना ही होगा। अब आपको रौनक से मिलवाती हूँ, बस इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। रौनक, हाइट 4 फुट 11 इंच, वजन 70 किलो, सब में पीछे था। पढ़ने में, खेल कूद में, किसी एक्टिविटी में, बस आगे था तो वजन में। रौनक नाम से तो कोई बुलाता ही नहीं। मोटू, हाथी, ऐसे कुछ नाम रख दिए थे सबने उसके। वैसे तो कुछ बोलता नहीं, पर उस वक्त उसकी आंखों में दुख के भाव दिख जाते और टीचर सिद्धार्थ ने इसी को पकड़ा था। खेलकूद और व्यायाम वैसे तो शरीर से जुड़ी घटनाएं हैं, पर सिद्धार्थ समझता था कि शरीर का संबंध मन से है और इसीलिए बाकी स्पोर्ट्स टीचर्स से वो बिल्कुल अलग था। फिजिकल एक्सरसाइज को ग्रुप डांस में बदल देता और बच्चे खुशी खुशी एक्टिविटी करते। कोई भी बच्चा खेलकूद में इंटरेस्ट ना ले, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा सिद्धार्थ स्पष्ट मानता था। रौनक के तो पेरेंट्स भी चिंता में थे। एक ही बच्चा, वो भी पढ़ाई में कमजोर, बाहर दोस्तों के साथ भी नहीं खेलता था, बस टीवी देखता और खाता रहता। आखिर किसको चिंता नहीं होगी। पापा बहुत डांटते, मम्मी समझाती, पर रौनक को कोई नहीं समझता। दोस्त लोग उसे चिढ़ाते थे, इसलिए खेलने भी नहीं जाता था। बस स्कूल में सिद्धार्थ ने जाना कि मार्क्स कम आते थे, पर उसके पेपर नीट एंड क्लीन रहते थे। अजीब बात ये थी कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, रौनक की स्पेलिंग्स हमेशा सही रहती। बाकी तो सब कुछ नॉर्मल ही था। अब रौनक को सिद्धार्थ के पास स्कूल के बाद 1 घंटा रोज रुकना था। चैलेंज तो दोनों के लिए था। सिद्धार्थ को पता था कि अगर प्रिंसिपल निशा ने रौनक को स्कूल से निकालने का तय कर लिया होगा तो उसे कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो अब सिद्धार्थ क्या करेगा, आप भी जानना चाहते हैं ना? जानिए बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। प्रिंसिपल निशा थी ही ऐसी, स्ट्रिक्ट। कोई भी बात हाथ में लेती या प्रोजेक्ट, डिबेट, आर्ट्स या फिर साइंस, उसे सब बेस्ट ही चाहिए। बेस्ट बिल्डिंग, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट स्टूडेंट्स। पर सिद्धार्थ थोड़ा अलग सोचता था। वो ये सोचता था कि स्टूडेंट्स में से बेस्ट बाहर लाया जा सकता है। इसलिए सिद्धार्थ ने रौनक को स्पेलिंग कंपटीशन में भेजा और इंटर स्कूल कंपटीशन में रौनक रनर अप रहा। रौनक के माँ बाप को, टीचर को और खुद रौनक को आश्चर्य हुआ। उस दिन असेंबली में और स्टूडेंट्स ने रौनक के लिए तालियां बजाई। तब पहली बार रौनक के चेहरे पर थोड़ा हास्य और थोड़ा आत्मविश्वास दिखा। पहली बार किसी ने उसके वजन को लेकर कमेंट नहीं किया। निशा की आंखों में भी प्रशंसा थी, पर सिद्धार्थ के लिए, उसके लिए तो ये एक शुरुआत थी। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। अब सिद्धार्थ रौनक के साथ खुलकर बात कर सकता था। सिद्धार्थ को पता चला था कि रौनक को ज्योमेट्री पसंद नहीं है और एंग्री बर्ड्स खेलना उसे बहुत अच्छा लगता है। भिंडी की सब्जी तो बहुत प्रिय है और शूज पहनना उसे अच्छा नहीं लगता।
एक बार कंप्यूटर के लेक्चर में सिद्धार्थ रौनक को साथ ले गया और रौनक को गेम खेलने दिया। जी भर के एंग्री बर्ड्स खेलने दिया। स्कोर अच्छी करता था, पर बर्ड्स को मारने में ज्योमेट्री काम आती है ये वो नहीं जानता था। जब सिद्धार्थ ने उसे समझाया तब पहली बार उसे लगा कि मैथ्स काम की चीज है। पंचतंत्र की कहानियां सुनकर हिंदी अच्छी लगी और शिंडलर्स लिस्ट फिल्म देखकर वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरेस्ट हुआ, पर अब भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए तैयार नहीं था। सिद्धार्थ ने बहुत कोशिश की। एक बार सिद्धार्थ घर जा रहा था कि उसने देखा कि रौनक अपने लंच बॉक्स में से खाना निकालकर वहाँ आसपास के 2-3 कुत्तों को खिला रहा था। सिद्धार्थ 2-3 दिन सोचता रहा और फिर एक दिन रौनक जब स्कूल पहुँचा तो सिद्धार्थ ने उसके हाथ में छोटा सा पपी थमा दिया और कहा, घुमा के लाओगे? ये टुक टुक है। बस रौनक ने खुशी से अपने कदम बढ़ाए। फिर क्या हुआ जानिए बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं हूँ माही। उस दिन बढ़े कदम फिर रुके नहीं बल्कि दौड़ने लगे। टुक टुक के पीछे दौड़ने से और मम्मी के हेल्दी डाइट से, सिद्धार्थ के कहने से और ज्यादा तो अपने आप को चाहने से रौनक में बदलाव आया। 6 ही महीने में स्कूल में स्पोर्ट्स डे में रौनक ने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ जीत ली। सिद्धार्थ अब रौनक को स्पोर्ट्स एकेडमी ले जाना चाहता था। सिद्धार्थ को पता था कि रौनक ये कर पाएगा। स्कूल ग्राउंड में पूरा दिन स्टॉप वॉच लेकर रौनक की दौड़ की प्रैक्टिस करवाता। इतने में ही प्रिंसिपल की कैबिन से पियून बुला के ले गया। सिद्धार्थ अंदर गया तो बहुत तनाव दिखा। उसने देखा वहाँ पे प्रिंसिपल निशा, स्टूडेंट्स दीप, विशाल और उसके पेरेंट्स और 2-4 और लोग थे। निशा ने सिद्धार्थ से कहा, इन लोगों का कहना है कि स्पोर्ट्स में तुम रौनक को ज्यादा फेवर कर रहे हो, क्या ये सही है? क्या ये इल्जाम सिद्धार्थ के इरादों को बदल देगा या उन पर रोक लगा देगा? पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। निशा को ये अंदाजा नहीं था कि सिद्धार्थ इतने लोगों के सामने हाँ कह देगा। सिद्धार्थ के पास वजूद था। स्टेट लेवल चैंपियन का रिकॉर्ड स्कूल में ही कई बार रौनक ने तोड़ा है। इससे पहले हुई इवेंट या कंपटीशन में रौनक जीत कर आया है, पर ये लोग नहीं। सिद्धार्थ का प्यार स्टूडेंट से ज्यादा उसकी शक्तियों के लिए है। वैसे तो ये सब मेरे स्टूडेंट है, पर रौनक उसका टैलेंट सबसे ज्यादा है और वो पहले मेरा स्टूडेंट है, बाद में स्कूल का। गर्माहट आ गई वहाँ पर और किसी भी प्रिंसिपल को लेना पड़े ऐसा ही डिसीजन लिया निशा ने। सिद्धार्थ को स्कूल से इस्तीफा देना पड़ा। सब चले गए, सिद्धार्थ और निशा ही थे वहाँ पर। सिद्धार्थ निकल ही रहा था कि निशा ने रोक लिया। सिद्धार्थ, एज अ प्रिंसिपल मुझे लगता है मैंने ठीक किया, पर एज अ टीचर तुमने ठीक किया। एज अ प्रिंसिपल मुझे शर्म आती है कि मेरे स्कूल में एक ऐसा टीचर है जो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को फेवर करता है, बट एज योर वाइफ आई एम प्राउड ऑफ यू। सिद्धार्थ ने आगे आकर निशा की आंखों के आंसू पोंछ लिए। कोई बात नहीं, दूसरी जॉब कर लूंगा, मुझे यहाँ से जाने का दुख नहीं है। खुशी तो इस बात की है कि अब रौनक नहीं जाएगा। निशा ने हंसते हुए कहा, 4 बजे घर आ जाओगे क्या और कॉफी तैयार रखोगे ना? सिद्धार्थ हंस के निकल गया। उसे पता था कि ऐसी वैसी कॉफी निशा को पसंद नहीं आएगी। उसे तो सब बेस्ट चाहिए, स्टूडेंट्स भी और पति भी।